ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर लेक्चर। सो हमारे इस कोर्स में हम ऑटोकैड में 3D मॉडलिंग टूल्स कैसे है, उनको कैसे यूटिलाइज करना है वो देखेंगे। मॉडल्स को क्रिएट करने के लिए कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। मॉडल्स बनाने के बाद उनके ऊपर हम कैसे कैसे टाइप के ऑपरेशंस कर सकते हैं। मटेरियल्स एंड टेक्सचर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लाइटिंग सेटअप कैसे कर सकते हैं। रेंडरिंग आउटपुट जो है, इमेज जनरेट करना है आपको, तो डिस्प्ले इमेज किसी मॉडल का या किसी हाउस का, असेंबली का, तो वो कैसे करेंगे। और फिर लास्ट में लेट्स से आपको कोई शोकेस वीडियो बनाना है, वॉक थ्रू वीडियो बनाना है अराउंड द मॉडल और इनसाइड द मॉडल। ओके, तो वो एक वीडियो कैसे जनरेट किया जाता है वो हम देखेंगे। सो दिस विल बी विद द स्कोप ऑफ आवर टोटल सिलेबस। तो आज हम लोग 3D मॉडलिंग के लिए जो सेटिंग्स एंड इंटरफेस है उसके बारे में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑटोकैड। सो आई विल स्टार्ट अ न्यू फाइल। सो न्यू फाइल स्टार्ट करने के लिए कंट्रोल एन कीबोर्ड शॉर्टकट। एंड अगेन टेम्पलेट सेलेक्ट करने के लिए यू माइट थिंक कि acad3d.dwt या acad iso3d.dwt से स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है। बेसिकली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मोस्टली हम लोग स्टार्टिंग में मॉडल बनाने के लिए स्केचेस क्रिएट करते हैं। और स्केचेस करने के लिए आपको ऑर्थोग्राफिक ओरिएंटेशन में ड्राइंग करना बहुत इजी हो जाता है इंस्टेड ऑफ पर्सपेक्टिव मोड। पर्सपेक्टिव मोड और ऑर्थोग्राफिक मोड में एक फ़र्क है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स गो टू अ न्यू फाइल। एक स्मॉल बॉक्स हम क्रिएट करते हैं, राइट 50 कॉमा 30 कॉमा। आप ये एक बॉक्स देख पा रहे हो कि इस बॉक्स को मैं 3D विजुअलाइज करने के लिए यह विजुअल स्टाइल चेंज कर देता हूँ, लाइक रियलिस्टिक। अभी हम जो ये मॉडल को देख रहे हैं, ये जो मोड है अभी, इसको कहते हैं ऑर्थोग्राफिक मोड। ऑर्थोग्राफिक मोड में जब आप टॉप पे जाते हो या फिर फ्रंट व्यू से मॉडल को, डिस्प्ले को देखते हो, मैं देखो पैनिंग कर रहा हूँ फिर भी मुझे उस मॉडल के साइड फेस नहीं दिखते। इन रियल लाइफ अगर आप बिल्डिंग की यहाँ पे हो तो बिल्डिंग की साइड फेस दिखेगी आपको यहाँ से, राइट। थोड़ा यहाँ पे अगर तो बिल्डिंग की टेरेस दिखेगी, वैसा इस केस में नहीं हो रहा है। ओके, सो वर्किंग करने के लिए ये मोड बहुत एफिशिएंट हो जाता है बिकॉज यहाँ पे पैनिंग और जूमिंग का कंट्रोल है। इट इज इन लीनियर फैशन। और जब मैं पर्सपेक्टिव मोड में काम करता हूँ, पर्सपेक्टिव मोड में आपको स्विच करना होगा, तो आप आपका कर्सर जो है ये व्यू क्यूब के अंदर होम करके एक सिंबल दिखेगा, उसके ऊपर राइट क्लिक करके चेंज कर सकते हो पर्सपेक्टिव। आपको ये स्काई और ग्राउंड का एक ऐसा विजुअलाइजेशन मिलेगा इंटरफेस में। अभी देखिए मैं पैन करता हूँ, यू कैन सी दिस राइट फेस। मैं यहाँ पे पैन करता हूँ, मैं इसका लेफ्ट फेस देख पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे पैन करता हूँ, इसका टॉप फेस देख। ये पर्सपेक्टिव मोड का इफेक्ट है जिसकी वजह से हमारा मॉडल है उसकी फील्ड ऑफ डेप्थ करके जो प्रॉपर्टी है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से आप नोटिस कर सकते हो कि दिस बोथ द एजेस आर ऑफ सेम साइज, बट एज वी आर नियर टू दिस एज इट अपीयर्स टू बी बिगर एंड दिस अपीयर्स टू बी बिट स्मॉलर, लाइक स्क्वीजिंग। रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, बट वाइल मॉडलिंग और ड्राफ्टिंग में क्या होता है, टू मॉडल एंड जूम अराउंड पैन में कैसे होता है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू हैंडल दिस नेविगेशन। ओके, एकदम मैं थोड़ा सा ही माउस घुमा रहा हूँ बट ये ज़्यादा ही जूम इन जूम आउट हो रहा है, ज़्यादा ही पैन या ऑर्बिट हो रहा है। सो जैसे जैसे आपका मॉडल का साइज इंक्रीज होता है टू नेविगेट, ये काम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं जब मॉडलिंग कर रहा हूँ ऑलवेज प्रीफर कि वी विल बी वर्किंग इन पैरेलल और वी कैन से ऑर्थोग्राफिक मोड। जब आपको रेंडरिंग जनरेट करना है या वीडियो जनरेट करना है, ओनली ऑन ओनली दैट टाइम अब यहाँ पे आके पर्सपेक्टिव करो, तब तक आप इस बटन को चूज भी नहीं करोगे। तो जो टेम्पलेट था यहाँ पर, acad iso3d,
इसमें आप आओगे तो बाय डिफॉल्ट ये पर्सपेक्टिव मोड ऑन होता है, तो आप अननेसेसरली जाके उसको पैरेलली बोलने वाला देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट। Okay, so there is no another difference, major difference into these two settings. So आप एक ऐड ISO चूज करोगे तो भी आप फाइल पे काम कर सकते हो। So this was about selecting the template while starting a new project or new AutoCAD file. ठीक है। अदर थिंग्स अभी हम लोग वन बाय वन इंटरफेस में देखेंगे कि 3D मॉडलिंग में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। Okay, so let's continue with that. So मैं आई गेस अभी 2D का कोर्स आप लोगों ने किया है तो यू नो ऑल ऑफ दिस इंटरफेस। सो इसमें मैं अभी फिर से रिवीजन तो नहीं ले पाऊंगा कि इट वुड बी वेस्ट ऑफ टाइम। सो मैं ऑप्शन सेटिंग्स में जाता हूँ राइट अवे। ऑप्शन सेटिंग्स में हमारे पास अभी ये सब टैब मैंने कवर किए थे, मैंने 3D मॉडलिंग स्किप कर दिया था। 3D मॉडलिंग में कैसे until unless we do anything or we are going to do into that, या भूल ही जाओ। सब ये 3D कोर्स में तो we will show you what we are going to do and which setting will hamper our environment in which way. तो आप अगर ये अभी स्क्रीन पे देख रहे हो तो ये XY एक्सिस दिख रही है राइट, और अगर मैं ऐसे चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे XYZ दिख रहा है, और ये इफेक्ट सिर्फ हमारे एक्सिस सिस्टम पे नहीं, मेरे कर्सर पे भी हो रहा है। जब मैं टॉप या किसी भी ऑर्थोगोनल व्यू पे रहूंगा तो मेरा कर्सर प्लस सिंबल में दिख रहा है। व्हेन आई स्विच माय ओरिएंटेशन मेरे कर्सर पे भी XYZ में 3 अलग अलग कलर्स में लाइंस दिखने लग गए। सो ये जो इंटरफेस में चेंज आ गया मेरे कर्सर के, या कर्सर के रिप्रेजेंटेशन में चेंज आ गया, दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस सेटिंग। ऑप्शंस में 3D मॉडलिंग में जाओगे, यहाँ पे शो Z एक्सिस ऑन क्रॉस हेयर्स। Okay. या अगर मैं ऑफ कर देता हूँ मेरे क्रॉस हेयर पे Z एक्सिस नहीं दिखेंगे, अगेन वो प्लस सिंबल में दिखेगा, बट इट विल नोटिफाई X एक्सिस कौन सी है, Y एक्सिस कौन सी है इन कलर को। तो रेड कलर में है जो वो X एक्सिस है, और Y कलर में है वो, सॉरी ग्रीन कलर में जो है वो ग्रीन Y एक्सिस है, सॉरी। एंड बेसिकली सी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेनली ट्रैकिंग वेक्टर जब हम दिखते हैं ना, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग या पोलर ट्रैकिंग, तब ये जो एक्सिस है इससे आपको थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है कि टू अंडरस्टैंड ये स्नैपिंग बराबर हो रहा है, इसलिए मैं ये ऑप्शन ऑन करता हूँ। बाकी सब ऑप्शन से ये आपके ऊपर, आपको ऑन रखना जरूरी है लगता है कि नहीं रखता। लेबल ऑल ऑफ द एक्सिस, तो आपके एक्सिस के बगल में X और Y और Z सब लिख के आ जाएगा। ओके, मैं बेसिकली ये ना ऑप्शन प्रीफर नहीं करता, इट टोटली डिपेंड्स। मैं जब जस्ट अ मिनट, ओके, देयर आर टू स्वप्निल लॉग्ड इन ओवर हियर, इसमें कौन सा इनएक्टिव है? ओके, इनएक्टिव हो गया। सो मेरे एक्सपीरियंस में जब ये लेबलिंग ऑन होता है इट अफेक्ट्स विथ माय सम ग्राफिकल सेटिंग्स, और ऑटोकैड की क्रैशिंग की जो ये फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाती है मेरे एक्सपीरियंस में। सो मोस्टली मैं इसको ऑफ रखता हूँ। इट डिपेंड्स आपका सॉफ्टवेयर जो है ऑटोकैड जो है आपके हार्डवेयर के साथ कितना कंपेटेबल हो रहा है। ओके, सो मोस्टली आई स्विच दैट ऑफ, बट आपको लगता है कि ये मुझे कलर कोडिंग से कंफ्यूजन होता है, यू कैन स्विच दिस ऑन, बट कीप एन हैबिट ऑफ सेविंग योर वर्क इन फ्रीक्वेंट इंटरवल। फिर शो द लेबल्स फॉर डायनामिक यूसीएस। ओके, अभी ये ऑप्शन अगर ऑन किया तो अगर आपने आपका यूनिट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो डायनामिकली शिफ्ट किया रहेगा, लाइक ओके। सो देखिए मेरा कर्सर जो है ना जैसे इस फेस पे अलाइन हो रहा है, और ये मैंने ये कमांड ऑन किया है, कौन सा, अलाउ और डिसअलाउ डायनामिक यूसीएस, इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है F6। जब ये कमांड ऑन रहेगा तो मेरा कर्सर का ओरिएंटेशन देखिए इस फेस से पैरेलल हो जा रहा है, मतलब इस फेस के पैरेलल में XY एक्सिस दिख रहा है, और इस फेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में Z स्विच हो गया। जब मैं इस फेस के बाहर लाता हूँ सिचुएशन अलग हो जाती है। मेरा कर्सर देखो हमारे वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से एक्सिस सिस्टम दिखा रहा है, फेस पे वो स्विच कर रहा है। तो जब हम
डायनामिक यूसीएस पे काम कर रहे रहेंगे तो उसकी कोऑर्डिनेट जो है वो लेबलिंग डिस्प्ले करने चाहिए कि नहीं चाहिए, और वो लेबलिंग XYZ चाहिए कि कुछ और चाहिए, ये आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं इन ऑप्शन। तो शो लेबल्स फॉर डायनामिक यूसीएस एंड मे बी आई डोंट वांट XYZ, मैं बोलता हूँ NEZ या फिर जैसे ENZ ऐसे कुछ बताना है, आई कैन चूज दैट। तो आप नोटिस करोगे कि देखिए यहाँ पे वो NEZ दिखा रहा है इंस्टेड ऑफ XYZ। सो आपको लेबलिंग देख के पता चलेगा ओके ये मेरा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, ये मेरा यूजर डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके, या फिर ये डायनेमिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सो बेसिकली जब भी आपको ज्योमेट्री पे वर्क करना है, ज्योमेट्री के फेस के ऊपर काम करना है, तो आपको डायनामिक यूसीएस के बिना काम नहीं कर पाओगे। अगर मैं इस ऑप्शन को ऑफ करता हूँ और यहाँ पे अगर सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट्स से मैं इस पे, तो सर्कल देखिए मेरा टॉप प्लेन को पैरेलली बन रहा है। आई एम नॉट एबल टू क्रिएट सर्कल विच इज फेसिंग और अलाइंग ऑन दिस फेस। ओके, सो जैसे मैं डायनामिक यूसीएस ऑन करता हूँ, आई कैन क्रिएट माई ज्योमेट्री ऑन दिस फेस, देखिए। So ऐसे situations में if you want that cursor to be assisting you to understand the orientation, तो आप वो labels on कर सकते हो। But with practice and experience, maybe आप इस option को off रखोगे। Right now मैं इसको off रखता हूँ। बाद में ये जो settings है ये भी थोड़ी काम की है। Mostly I set it on all the time, but if you want you can switch it off whenever you want. So AutoCAD में वैसे तो यहाँ पे विजुअल स्टाइल बहुत सारे दिख रही है, बट अकॉर्डिंग टू ऑटोकैड दो ही मोड है, एक 2D वायर फ्रेम मोड है और दूसरे 3D मॉडलिंग के लिए अवेलेबल रेस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ मोड्स। ओके, सो दिस कम्स इन 3D मॉडलिंग मोड्स, और ये 2D वायर फ्रेम जो 2D मॉडलिंग का मोड होगा। जब मैं 2D वायर फ्रेम मोड पे रहूंगा, मोस्टली आई कैन कंसिडर कि मैं 3D में काम नहीं करूंगा। सो एट दैट टाइम मुझे ये व्यू क्यूब या फिर ये यूसीएस आइकॉन की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये रेड जो है वो एक्स है, ग्रीन जो है वाई है, और जेड की मैं यूज करने वाला नहीं हूँ, उस डायरेक्शन में ड्राइंग करने वाला नहीं। तो मुझे इस व्यू क्यूब के कॉर्नर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई डोंट वांट टू ऑर्बिट अराउंड, so I can switch this view cube display and UCS icon display off if I want। और वो कैसे ऑफ करेंगे, तो आप यहाँ पे आके बोल दो कि 2D वायर फ्रेम के लिए विजुअल स्टाइल में, और यहाँ पे यूसीएस आइकन की विजुअल स्टाइल जो वो ऑफ कर दो। ओके, सो जैसे मैं इन दोनों ऑप्शन को ऑफ करके अप्लाई बटन पे क्लिक करूंगा, आप नोटिस करोगे कि यहाँ से यूट्यूब और ये यूसीएस आइकॉन का जो डिस्प्ले है, मतलब ये यूनिट कोऑर्डिनेट सिस्टम का आइकॉन जो दिख रहा था वो गायब कर दिया। ओके, बट अगर मैं विजुअल स्टाइल चेंज कर दूँ समथिंग एल्स, तो ये दोनों का डिस्प्ले ऑन हो रहा है बिकॉज अदर्स में मैंने उनको ऑन रखा है। सो बेसिकली जब मैं 3D मॉडलिंग कर रहा हूँ, आई विल बी स्विचिंग बिटवीन 2D वायर फ्रेम एंड शेडेड, एंड दोनों के टाइम मुझे इनकी हेल्प लगेगी। सो बेसिकली इनको मैं ऑन रख रहा हूँ, बट ये भी यूजर डिपेंडेंट ऑप्शन है, यू कैन डिसाइड इनको ऑन करना है कि ऑफ रखना है। ओके, रेड कलर के टैब्स, जस्ट टैब या टेक्स्ट बोल रहे हैं आप? ये टेक्स्ट बोल रहे हो ना? टेक्स्ट नहीं दिख रहा क्या आपको? ओके ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, सो तो मैं कह रहा था कि ओके, ये व्यू क्यूब और यूसीएस आइकॉन का डिस्प्ले जो है आप ऑप्शंस कमांड में 3D मॉडलिंग टैब में चेंज कर सकते हैं। बाद में 3D ऑब्जेक्ट्स के साथ आप हैंडलिंग कैसे करने वाले हो, उसके लिए ये स्पेशल सेटिंग ऑप्शन है, ये दो जो ड्रॉप डाउन मेन्यूज आपको दिख रहे हैं। सो विजुअल स्टाइल व्हाइल क्रिएटिंग 3D ऑब्जेक्ट कैसे होनी चाहिए, जो जैसे आप 3D मॉडलिंग कमांड यूज करोगे तो विजुअल स्टाइल ऑटोमेटिकली किसी पर्टिकुलर स्टाइल में चेंज करनी है कि जो आपने सेट किए वैसे रखनी है, तो मैं बोल रहा हूँ बाय व्यू पोर्ट, तो वो बाय व्यू पोर्ट ही रहेगा। अगर मैं यहाँ से स्पेसिफिक कोई स्टाइल चूज करूंगा तो उसमें वो स्टिक रहेगा। तो बेसिकली वो हम एडिटेबल रखना चाहते हैं, तो ऑलवेज सेट इट बाय व्यू पोर्ट। सेकेंड थिंग, आप जब किसी स्केच को 3D मॉडल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग ओनली डिलीट प्रोफाइल्स एंड पाथ
कर्व्स फॉर सॉलिड्स ऐसे सेलेक्टेड रहती है। इससे होता क्या है, जैसे आप किसी भी स्केच को या रीजन को 3D मॉडल में कन्वर्ट करते हो तो उसका जो ये सोर्स स्केच है वो डिलीट हो जाता है। इफ यू वांट दैट आपका जो स्केच है वो प्रिजर्व्ड रहे या फिर जो रीजन है वो प्रिजर्व्ड रहे, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कि प्रॉम्प्ट टू डिलीट प्रोफाइल्स ऑफ कर्व्स और प्रॉम्प्ट टू डिलीट प्रोफाइल्स एंड पाथ कर्व्स। So you can also say कि रिटेन डिफाइनिंग ज्योमेट्री करके, और ये भी रिस्की ऑप्शन है, सब रिटेन भी करके फायदा नहीं होगा, बहुत सारे ओवरलैपिंग ज्योमेट्रीज बनेंगे इफ यू आर डीलिंग विद वेरी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। सो आप डिसाइड कर सकते हो विच टू कीप विच नॉट टू कीप बाय सेइंग प्रॉम्प्ट। ठीक है, बेसिकली मैं तो डिलीट ही बोलता हूँ, इट डजंट मैटर, यू कैन एक्सट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम देयर व्हेनेवर यू वांट। ओके, सो दिस इज द ऑप्शन व्हाट आई चूज, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी के ऑप्शंस कुछ इतने खास नहीं आए, लेट इट टू बी एज डिफॉल्ट। दिस इज लाइक जो आइसोलाइंस जो रहेंगे सरफेस के, उनका जो रेजोल्यूशन है उसकी सेटिंग है, और पॉइंट क्लाउड्स का जो क्या बोलते हैं, मैक्सिमम आप कितने सारे पॉइंट क्लाउड्स यहाँ पे लोड करने के लिए अलाउ करते हो वो सेटिंग है। ये वैल्यू आप चाहो तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, और उतना बड़ा पॉइंट क्लाउड डेटा आपने लोड किया, आपको सिस्टम भी हैंडल करना चाहिए, अदरवाइज इट विल क्रैश। सो अकॉर्डिंगली आप एक मैक्सिमम लिमिट सेट करते हो बाय अंडरस्टैंडिंग योर सिस्टम्स कैपेसिटी। ओके, टेस्टेलेशन, मैश प्रिमिटिव, अगर सरफेसिंग एंड कुछ ऐसे कुछ एडवांस मॉड्यूल्स आप यूज करने वाले हो तो यहाँ पे आप उसकी सेटिंग सेट कर सकते हो कि टेस्टेलेशन करते वक्त जो ज्योमेट्री सब डिवाइड होगी वो किस तरह से होगी, एज वेल एज मैश मैश ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे तो उनकी स्मूथिंग करनी है क्या, और कौन से लेवल तक स्मूथिंग करनी है, ये आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, तो वो वैसे स्मूथ अपीयर करेंगे while you create them। ठीक है, उनके आप वैल्यू सेट कर दोगे यहाँ पे जो उनकी सब डिवीजन ग्रिड से ऐड हो रही है वो कितनी होनी चाहिए फॉर ईच एंड एवरी टाइप। तो व्हेन दे आर क्रिएटेड ये उनका लिस्ट क्वांटिटी रहेगा, इससे ज़्यादा बढ़ाना है आप आगे बढ़ा सकते हो बाय कंट्रोलिंग दोज ऑप्शन, बट यहाँ पे बट हम लोग इतने सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस इसमें कभी करते नहीं है, लाइक मैशिंग और टेस्सेलेशन या सरफेसिंग, ये सब अगर करना रहेगा देन वी ऑलवेज गो फॉर सॉफ्टवेयर, लाइक अगर आप 3D विजुअलाइजेशन के ऊपर जा रहे हो देन यू विल गो फॉर 3ds मैक्स और फ्यूजन 360, इफ यू आर मैकेनिकल इंजीनियर तो उसमें स्कल्पटिंग करके मॉडल उसमें जाओगे, बट मॉडलिंग सिर्फ करना है, 3D मॉडलिंग सिर्फ सिर्फ करना है, तो यहाँ तक जो सेटिंग है दीज आर मोर देन। उसके बाद नेविगेशन के सेटिंग्स है। इसमें ना आप नेविगेट करने के लिए अलग अलग मोड्स ऑफ टूल यूज करोगे, पर्पस भी अलग अलग रहेगा। अगर सिर्फ आपको यहाँ पे घूमना है विद इन द ज्योमेट्री, माउस का जेस्चर यूज करके, तो वॉक एंड फ्लाई नाम का कमांड है, उसको एग्जीक्यूट करोगे। व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग दैट कमांड, तो आपके माउस के जेस्चर के हिसाब से उसका स्टेप्स कैसे रहेगा, कितने स्टेप से वो आगे या पीछे होगा व्हेन यू आर क्लिकिंग द माउस और व्हेन यू आर स्क्रॉलिंग योर स्क्रॉल व्हील ऑफ द माउस। ओके, तो वो जो लिस्ट काउंट है वो यहाँ पे सेट करो, तो उतना फास्ट है उतना स्लो आपका नेविगेशन रहेगा विद इन द एनवायरनमेंट। आई वोंट रिकमेंड दिस कमांड, ओके, इससे बेटर कमांड है, एक एनिमेशन कमांड है, वो हम यूज करते हैं। सो जिससे इसे वॉक थ्रू एनिमेशन, पैनोरामिक व्यू जनरेट करना रहेगा, बहुत इजीली और कंफर्टेबली क्रिएट करते हैं। वी डू दैट यूजिंग पाथ्स। इसमें हम लोग एक्चुअली सिर्फ यहाँ पे विजुलाइज नहीं करते, बट हम लोग वीडियो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वीडियो का फॉर्मेट आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कौन से फॉर्मेट में वीडियो क्रिएट होगा, उसका रेजोल्यूशन क्या रहेगा, ओके, एंड उसका रेंडरिंग सेटिंग क्या रहेगा, कौन से टाइप में रेंडरिंग होके एक्सपोर्ट होगा। सो इसका ये जो फाइनल रेंडर का जो रहेगा वो मेरे दूसरे एक पावरफुल सिस्टम पे मैं आपको लूंगा, राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो वहाँ पे हम लोग एक रियलिस्टिक रेंडरिंग भी करके देखेंगे, बिकॉज नॉर्मल सिस्टम पे अगर आप 1 मिनट का भी रेंडर बनाना। हाँ, सो लेट्स कंटिन्यू। सो मैं एनिमेशन कमांड पे था। सो यहाँ पर हम लोग रेजोल्यूशन, रेंडरिंग स्टाइल अगर रियलिस्टिक रखो तो इट विल actually create very realistic image, or you can say render video of our animation के defined path, on a defined path। तो उसका frame rate everything आप decide कर सकते हो कि क्या quality का आपको render चाहिए, and then you can share that video with anyone। I will just share you the link of some of the renders created by my students। okay, एक दो मैंने upload किए थे Instagram पे,
तो शेयर दैट इन स्टेटस लेटर ऑन। तो आप देख सकते हो वैसे टाइप के रेंडरिंग आप ट्राई कर सकते हो। वो भी जो किए थे दोज आर बेसिक्स, लाइक सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन इतना हाई नहीं था जिसपे उन्होंने किया था। सो इट वाज सेट विथ लाइक लीस्ट मटेरियल और समथिंग। बट आपके पास सिस्टम पावरफुल रहेगा तो हम मेरे पास अभी अवेलेबल है वैसा सिस्टम। तो बाय द एंड ऑफ द कोर्स हम लोग उस सिस्टम पे एक ज़्यादा रियलिस्टिक और पावरफुल रेंडर जनरेट करके देखेंगे, हाउ ऑटोकैड can create and be useful in small projects for very realistic visual outputs। ठीक है। व्यू क्यूब, ये जो व्यू क्यूब हम देख रहे हैं यहाँ पर, इस व्यू क्यूब के जो विजुअल सेटिंग्स जो है, इसकी साइज कितनी होनी चाहिए, इसकी ट्रांसपेरेंसी कैसी होनी चाहिए, ये टॉप राइट पे अभी है। मुझे अगर किसी और जगह पे उसको प्लेस करना है तो कौन से जगह पे मैं उसको प्लेस कर सकता हूँ। ओके, स्नैप टू क्लोजेस्ट व्यू, तो हमेशा वो क्लोजेस्ट व्यू पे पैरेलल रहने की कोशिश करेगा, ऐसे ऑब्सकर्ड मोड में वो बैठेगा नहीं ऐसा। सो ये सब उसकी जो व्यू क्यूब की सेटिंग्स है, आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। सिमिलरली लेट्स से कभी कभी कुछ यूजर्स के साथ माउस का प्रॉब्लम हो जाता है, वे यू कैन नॉट मेक माउस अवेलेबल। अभी अभी तो जैसी सिचुएशन है, माउस खरीदना थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाएगा जो आपको मॉडल चाहिए या इन सच कंडीशंस। तो आपको वर्क तो स्टॉप नहीं करना है। लेट्स से आपका अगर लेफ्ट और राइट क्लिक भी थोड़ा बहुत ठीक से चल रहा है, मे बी माउस व्हील का प्रॉब्लम हो गया है, नेविगेशन में डिफिकल्टी होती है, तो आप क्या करोगे, आपका जो यहाँ पे ये जो नेविगेशन टूल बार है, इसमें से स्टीयरिंग नाम का कमांड है, उसको ऑन करोगे। ठीक, उसमें भी अलग अलग मोड्स है। ठीक, लेट्स से मैं फुल नेविगेशन व्हील ऑन कर देता हूँ। सो इसके ऊपर ये ना हमेशा आपके कर्सर को स्टिक करके रहेगा। सो लेट्स से आपको जूम करना है, तो जिसको जूम करना है वहाँ माउस लेके जाओ, और फिर जूम जब हाईलाइट होगा, जैसे अभी ग्रीन कलर में हाईलाइट होगा, जस्ट क्लिक ऑन इट। आपका माउस का जो रेगुलर लेफ्ट क्लिक है उसको क्लिक करके रखो, और फिर माउस को ऊपर करो, ये जूमिंग करेगा, माउस को नीचे करो तो जूम आउट करेगा। वैसे अगर मुझे इस मॉडल को ऑर्बिट करके देखना है, ओके, तो जब हम ऑर्बिट करते हैं, सो इट द मॉडल इज नॉट टर्निंग अराउंड, जस्ट रिमेंबर दैट, क्योंकि मॉडल देखो ये एक्स वाई सिस्टम पे बैठा है ठीक से। सो वी आर एक्चुअली ऑर्बिटिंग अराउंड दैट ऑब्जेक्ट। ये आप ध्यान में रखोगे तो आपको एनिमेशन या विजुअलाइजेशन में कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाउ इट इज वर्किंग। और जैसे में जब हम ये ऑर्बिट करते, वी आर मूविंग अराउंड दैट ऑब्जेक्ट। ओके, सो अकॉर्डिंगली हम नेविगेट कर सकते हैं एंड मॉडलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे लेट्स से मिडल व्हील काम नहीं कर रहा है अगेन, सो आपको पैनिंग करने में डिफिकल्ट हो रही है, तो आप जिस भी ओरिएंटेशन में हो उस ओरिएंटेशन में से आकर इस पैन बटन को क्लिक करके होल्ड करके आप पैनिंग कर सकते हो। ठीक, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको काम में आएगा। लेट्स से आपने प्रीवियस व्यू में आपको फिर से जाना है, तो यहाँ पे रिवाइंड पे क्लिक करके रखो, और आपको कौन से मोड पे जाना है, उसने स्टोर किए उतने सारे व्यूज जो हमने अभी तक ओरिएंटेशन यूज किए थे, तो आप उस ओरिएंटेशन में रुक सकते हो। ओके, जस्ट लाइक अंडू कमांड फॉर व्यू, ओके, ओनली फॉर व्यू नॉट फॉर ऑपरेशंस। तो उसको रिव्यू कहते हैं। सेंटर बोलना है तो क्या होगा, देखिए क्या इसे मॉडल से बहुत सारे मॉडल्स है, आपको किसी एक मॉडल को स्क्रीन के सेंटर में फोकस में लाना है, तो सेंटर पे होल्ड करके रखिए, उस मॉडल के ऊपर कर्सर लेके जाइए और फिर क्लिक को छोड़ दीजिए, वो मॉडल स्क्रीन के सेंटर में आएगा। फिर आप जूमिंग करोगे तो इट विल स्टे इन द सेंटर। ठीक है, वॉक में कैसे आप जहाँ पे माउस लेके जाओगे वहाँ पे हो। ये वॉक एंड फ्लाई कमांड जो बोल रहा था ना, ये समवॉट वैसे ही है। ये लिटरली बहुत कंफ्यूजिंग है, सो आई ट्राई टू अवॉइड दैट। अगेन उसने वो पर्सपेक्टिव मोड भी ऑन किया, सो आई डोंट लाइक दैट, सो आई कैन सेट बैक टू पैरेलल। मैं इसको बंद कर देता हूँ, पैरेलल या लुक अप लुक डाउन। ओके, तो ये देखिए, ऐसे आप ओरिएंटेशन कर सकते हो। बेसिकली इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट ऑर्बिट एंड पैनिंग, ये मोस्ट ऑफ और सेंटर, ये वन ऑफ द सम ऑफ द यूजफुल कमांड्स है जिनका आप नेविगेशन में यूज करोगे यूजिंग योर फुल नेविगेशन और स्टीयरिंग व्हील जो इसका नाम है। ओके, एंड इफ यू डोंट लाइक दिस मच बिग व्हील, आप 2D में काम करना चाहते हो तो देखो मिनी नेविगेशन व्हील भी है। ओके, बेसिक व्यू ऑब्जेक्ट व्हील, ऑप्शंस दिए, यू कैन चूज विच एवर यू लाइक। जब नहीं चाहिए इसके ऊपर क्रॉस के ऊपर क्लिक करो, इट विल क्लोज।
Okay, so these are all the commands जिसको हम लोग फोकस में रखेंगे. Okay, and जब आप कीबोर्ड पे काम कर रहे हो, इनपुट दे रहे हो, लाइक लेट्स से मैंने लाइन कमांड स्टार्ट किया, तो मेरे कर्सर के बगल में देखिए वो लिख के आ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद में 2 नंबर दिख रहे हैं. Those two numbers are for X value and Y value. If you want AutoCAD to show that Z value also over there, तो आप इस ऑप्शन को ऑन करके रखो, शो जेड फील्ड फॉर पॉइंटर इनपुट. सी पर्पलिश ब्लूइश कलर में 0 लिख के आ रहा है, दैट इज द जेड वैल्यू. सो अगर मैं अभी वो भी एंटर करूंगा तो माय लाइन विल स्टार्ट एट दैट स्पेसिफाइड जेड एलिवेशन वैल्यू. मे बी इन फ्यूचर आपको ऐसा यूज लगा तो इसको ऑन करके रख सकते हो. और अगर आप उस टैब में नहीं गए तो बाय डिफॉल्ट हमेशा 0 ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज इट्स वैल्यू ऑटोमेटिकली. Okay. So this is all about the 3D मॉडलिंग सेटिंग्स जो आप कंसिडर में रखोगे, एंड बाकी सब भी सेटिंग्स आपको हमेशा काम में आएगी. जो भी आपने 2D में सीखा है अभी तक वो कम्प्लीटली यहाँ पे यूज में आने वाला है, कि बिकॉज अगर हमें कुछ भी मॉडल बनाना है, वी आर नॉट डायरेक्टली गोइंग टू क्रिएट 3D मॉडल्स ऑल द टाइम. कभी कभी कुछ ऐसे शेप्स आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे शेप्स के साथ आपको डील करना पड़ेगा जिनके लिए आपको स्केचेस बनाने हैं. स्केच बना के फिर आप उनके मॉडल जनरेट करोगे. और कुछ शेप्स एकदम स्टैंडर्ड रहते हैं, तो उसके लिए आप प्रिमिटिव मॉडलिंग कमांड्स का यूज करोगे और शेप्स क्रिएट करोगे. जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बॉक्स बनाया था, तो बॉक्स बनाने के लिए मैंने कोई स्केच नहीं यूज किया, आई डायरेक्टली यूज बॉक्स कमांड टू क्रिएट दैट 3D मॉडल. तो दैट्स इट अबाउट दी ऑप्शन सेटिंग्स. भी और इंटरफेस में तो कुछ है नहीं अभी ज़्यादा ऐसे कहने जैसा. So we will directly start with some 3D modeling commands. So जो हमने 4 ड्राइंग मेथड्स सीखे थे, all those drawing methods will be useful. Okay, and उनमें से जो भी आपको बेस्ट लगेगा उसी मेथड से आप ड्राइंग या स्केचिंग करोगे या मॉडलिंग करोगे. सो लेट्स स्विच टू 3D मॉडलिंग इंटरफेस. अभी 3D मॉडलिंग इंटरफेस में मैं क्यों स्विच कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन है, इसमें आप देखोगे यार टैब्स में मुझे 3D मॉडलिंग कमांड उसने दिया नहीं है. ऐसा नहीं है कि मैं इससे 3D मॉडलिंग नहीं बना पाऊंगा. आई कैन क्रिएट 3D मॉडल्स. जैसे गो टू कोन. Okay, so I can create a cone, but I will have to remember all of the commands, or some of the commands है उनके keyboard shortcut easily available है. So we will switch to that interface जहाँ पे primary home tab पे 3D modeling commands भी AutoCAD available करके देता है. So there are two options. आप 3D basics में जा सकते हो, 3D modeling में जा सकते हो. 3D बेसिक्स में पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट ऑफ कमांड्स आपको होम टैब में मिलेंगे. बाकी जो भी कमांड्स अगर आपको चाहिए रहेंगे तो रेस्ट ऑफ द टैब्स में आपको स्विच करना पड़ेगा. और 3D मॉडलिंग में जाओगे तो मैक्सिमम 3D मॉडलिंग एंड 2D ड्राफ्टिंग कमांड्स आपको होम टैब में मिल जाएंगे. थोड़ा क्रैम्प्ड और क्राउडेड लगेगा वो इंटरफेस, बट इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द कमांड्स व्हिच यू विल बी यूजिंग व्हाइल मॉडलिंग. Okay, so let's choose that interface. So all of the commands are over here. So first tab है वही मॉडलिंग टैब. मैशिंग, वी आर नॉट गोइंग टू डू मैशिंग. ओके, सॉलिड एडिटिंग हम लोग करेंगे. ड्राइंग मतलब 2D ड्राइंग एंड सम ऑफ द वन देयर इज वन कमांड 3D पॉलीगॉन. तो 3D स्केचिंग एलिमेंट हो गया, हेलिक्स हो गया. ओके, उसके बाद बाकी सब जो है वो 2D ड्राफ्टिंग कमांड्स है. यहाँ पे मॉडिफाई में जाओगे तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन कमांड्स. ओके, कुछ कमांड्स का फंक्शन सिमिलर है, बट पहले आपने जो देखे हैं दोज आर लाइक 2D इंटरफेस के लिए लिमिटेड है, एंड देयर आर सम कमांड्स व्हिच आर अवेलेबल स्पेसिफिकली फॉर 3 डायमेंशन. जैसे कि मूव कमांड आपने देखा है, एम कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो 3D मूव नाम का भी कमांड है. आपने मिरर कमांड देखा है, MI. ओके, अभी मिरर जैसे ही यहाँ पे 3D मिरर कमांड है. अभी अलाइन के लिए भी 3D अलाइन कमांड है. तो लाइकवाइज आपको मॉडिफिकेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ कमांड्स फॉर 2D एंड 3D आपको मिलेंगे. कुछ कमांड्स जो ऐसे 3D में भी है, बट 2D वाले कमांड्स पे भी वो फंक्शन हो जाता है इवन दो यू आर हैंडलिंग 3D मॉडल. ओके, तो इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आपको हमेशा 3D मूव कमांड में ही आना पड़ेगा. आपको मूव कमांड, ये जो रेगुलर मूव कमांड है, उससे भी 3D ऑब्जेक्ट्स को आप हैंडल कर सकते हो इफ यू आर यूजिंग प्रॉपर डायरेक्शनल और कोऑर्डिनेट वैल्यू इनपुट. अगर आपको किसी ज्योमेट्री को कट करके उसका सेक्शन व्यू देखना है तो लिटरली जो ऑटोकैड उसमें उसको ऑब्जेक्ट को कट कर देता है. सो यू कैन क्रिएट सम सेक्शन प्लेन्स एंड सेक्शन व्यूज फ्रॉम दिस इंटरफेस. ओके,
लाइव सेक्शन व्यू देखना है, सो लाइव में कट करेगा, बाद में आप उसको अंडू कर सकते हो। आपका यूसीएस को आपको शिफ्ट करना है फॉर टू अ स्पेसिफिक पॉइंट, तो आप यहाँ से आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हो। विजुअल स्टाइल हमने थोड़ी देर पहले देखा कि मैं यहाँ से मॉडल के विजुअल स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, तो सेम कमांड्स के लिस्ट आपको यहाँ पे भी दी गई है। सो यू कैन चूज इधर फ्रॉम हियर और हियर। सिलेक्शन करते वक्त ज्योमेट्री कैसे सेलेक्ट होनी चाहिए, मान लो जैसे कि आपने ना यहाँ पे ज्योमेट्री बनाई है, लाइक बेसिकली ये जो कलिंग ऑप्शन है, इट विल बी यूज्ड फॉर selecting the hidden objects, okay, behind our geometry. Okay, okay, right now वो select कर रहा है, I don't know how, but basically इसको on करोगे, then okay देखिए, हाँ see, और एक है मे बी अगर आप इसमें जाओगे, मैशिंग में जाओगे, सब ऑब्जेक्ट मॉडलिंग में, लाइक मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड आई गो टू लाइक स्मूथ ऑब्जेक्ट्स एंड mesh squares. फाइन है, इस वर्जन में वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है एक्चुअली। ये जो पार्ट है, यू कैन सी यहाँ पे क्रीजेस है, दिस लाइंस, शार्प लाइंस जो आपको देख रहे हैं, ये नॉट दीज आर जस्ट वर्चुअल लाइंस जो उसका सरफेस का स्मूथनेस डिफाइन कर रहे हैं, लाइंस जो एक्चुअली फेसेस को डिवाइड कर रहे हैं। तो जब आप ज्योमेट्री के सब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हो, व्हेन यू सेलेक्टिंग फ्रॉम दिस साइड, ये ऑप्शन अगर ऑन रहेगा, यू कैन सेलेक्ट ऑल ऑफ द ज्योमेट्रीज व्हिच आर बिहाइंड। अगर ये ऑप्शन ऑफ रहेगा ना, तो यहाँ के एजेस और वर्टाइसेस सेलेक्ट नहीं होंगे। उसका मीनिंग ये है एक्चुअली। ओके, लेट्स से मैं यहाँ पे बोलता हूँ आई वांट टू सेलेक्ट ओनली पॉइंट्स, चलो लेट्स डू दैट। vertices सी, ओके, एंड ये ऑन करके देखते हैं, vertices सी, है ना। सो सब ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप काम कर रहे होगे, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि मे बी आई वांट टू डील विथ ओनली दिस एजेस। ओके, सो आई विल गो टू एज फिल्टर एंड आई विल सेलेक्ट दिस एज, दिस एज। ओके, या आप टॉप व्यू में आ गए ऐसे, और आपको इस तरह से ज्योमेट्रीज को सेलेक्ट करना है। Okay, so what it will do is it will select only the edges which are visible. Okay, जो edges visible नहीं उनको select नहीं करेगा, डिपेंडिंग अपने यहाँ पे कलिंग ऑन रखा है या ऑफ रखा है। Okay, right now वो कलिंग ऑप्शन अभी मैं ऑन रखता हूँ, कलिंग ऑप्शन अभी मैं ट्राई करता हूँ, सी एज एंड सेलेक्ट, देखिए। बट ये जो फीचर है ना, आई हैव नेवर यूज दिस इन सच अ डिटेल फॉर 3D मॉडलिंग इन ऑटोकैड, बिकॉज बेसिकली सब ऑब्जेक्ट मॉडलिंग इतने लेवल पर हम लोग यहाँ पे करते नहीं है, और मैशिंग के साथ ज़्यादा खास करके हम लोग डील नहीं करते। बट जो सॉलिड मॉडलिंग है, वहाँ पर आप राइट अवे जो भी इंस्टेंस चाहिए उसको स्ट्रेट अवे सेलेक्ट करके ऑपरेशंस कर सकते हो। सो आई डोंट केयर मच अबाउट दिस ऑप्शन। बट हाँ, आपको अगर पॉइंट्स, वर्टाइसेस और फेसेस के साथ वर्क करना है, तो आप वैसे फिल्टरिंग कर सकते हो। लाइक मुझे सिर्फ ज्योमेट्री का पर्टिकुलर फेस सेलेक्ट करना है, तो मैं ऐसे सेलेक्ट करके उसके साथ ऑपरेशन कर सकता हूँ। आई वांट टू डू दिस विद दिस ऑब्जेक्ट, आई वांट टू डू
this. Okay, yeah. Okay. So you can decide. Let's say I want to work with vertex. It is not highlighting. See. लाइकवाइज आप ये जो सिलेक्शन फिल्टर है इससे ज्योमेट्रीज के ऊपर अलग अलग ऑपरेशन कर सकते हो. फाइन. सो मोस्ट ऑफ दी जो इंटरफेस का कमांड्स है आप यहाँ से यूज करोगे. अगेन सेम थिंग, जैसे आप 2D ड्राफ्टिंग के वक्त लेयर्स बनाते थे, आप यहाँ पे भी लेयर्स का जो कंसेप्ट है फॉलो करोगे. जैसे कि 3D ज्योमेट्री में भी लेट्स से पर्टिकुलर टाइप ऑफ, फॉर एन एग्जांपल लेट्स से आप एक असेंबली बना रहे हैं तो हर एक कंपोनेंट अलग अलग लेयर पे रहेगा. किसी पार्ट का एक हाउसिंग रहेगा वो अलग लेयर पे होगा, उसके फास्टनर्स रहेंगे वो अलग लेयर पे होंगे. तो इफ यू क्विकली वांट टू hide the fasteners or hide the housing and show the inner part working assembly or anything, आप वैसे कर सकते हो. अगर आप हाउस बना रहे हो, 3D मॉडल बना रहे हो ऑफ एन हाउस और बिल्डिंग, आप इंटीरियर वॉल्स एक्सटीरियर वॉल्स के लिए अलग अलग लेयर्स बनाओ, ताकि आप अगर एक्सटीरियर वॉल्स की लेयर यहाँ से हाइड कर दे तो आप बिल्डिंग के अंदर राइट अवे देख सकते हो, और इंटीरियर वॉल्स अलग लेयर पे होने की वजह से वो हाइड नहीं होंगे. एंड यू कैन विजुअलाइज ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड द इंटीरियर ऑफ द मॉडल इजीली. सो लेयर्स का कंसेप्ट यहाँ पे भी आप हमेशा वर्क में लाओगे. यू आर नॉट गोइंग टू इग्नोर दैट थिंग. ग्रुपिंग में कैसे आप पर्टिकुलर सेट ऑफ फर्नीचर या ऑब्जेक्ट्स है उनको आप अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, दे शुड बी ट्रांसफॉर्म ऑल टुगेदर. ओके, तो ऐसे सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आप ग्रुप में कन्वर्ट करोगे. दिस इज डिफरेंट देन ब्लॉक्स. ओके, ब्लॉक्स का इंटेंशन क्या रहता है, आप पर्टिकुलर स्केच एलिमेंट को या ज्योमेट्री को प्रॉपर्टीज असाइन करके उसको आप फॉर रिपोर्ट जनरेशन भी यूज कर सकते हो. ग्रुपिंग का इंटेंशन उतना एडवांस नहीं रहता. ग्रुपिंग में पर्टिकुलर सेट ऑफ ज्योमेट्री को सिर्फ सिंगल यूनिट में यूज करना है वाइल ट्रांसफॉर्मिंग, और बाकी के टाइम दे विल बी ट्रीटेड एज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. सो ऐसे केस में आप उन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ग्रुपिंग ऑपरेशन करोगे, ना कि ब्लॉक करोगे. ठीक है. सो वी विल स्टार्ट विद द commands like primitive shapes. So primitive shapes मतलब क्या, you don't need to create sketches, basic shapes है, but literally ऐसा मत समझिए कि ये shapes के साथ आप कुछ कर नहीं सकते. You can create lots of things using this command. Okay, so सबसे पहले command है उसका नाम है box. Okay, box command का syntax rectangle command के हिसाब से ही similar है. Okay, अगर आप box command के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर डायनेमिक इनपुट ऑन है तो यू कैन क्लिक एंड स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर. उसके बाद आपको अदर कॉर्नर मेंशन करना है. सो आप अगर एक्स और वाई के हिसाब से अदर कॉर्नर स्पेसिफाई कर रहे हो तो सिर्फ बॉटम फेस बनेगा, फिर आपको हाइट सेपरेटली बतानी पड़ेगी. अगर आप एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बता रहे हो तो डायरेक्टली बॉक्स बन जाएगा. इट्स अप टू यू. जैसे मैं माउस यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ और क्लिक कर रहा हूँ तो मैंने सिर्फ एक्स वाई प्लेन बताया, तो ऑटोकैड मुझे बोल रहा है कि भाई हाइट बताओ, तो माउस का ओरिएंटेशन चेंज करूंगा, डायरेक्शन दूंगा मुझे कौन से डायरेक्शन पे उसकी जो ये थर्ड वैल्यू है वो मेंशन करनी है, डेप्थ देनी है, हाइट देनी है, एंड आई कैन पुट इन द वैल्यू एंड से एंटर. ज्योमेट्री बन गई. या फिर मैं अगर बॉक्स कमांड स्टार्ट करता हूँ, आई विल क्लिक द फर्स्ट पॉइंट. मैं नोटिस करूंगा मेरी एक्स वैल्यू है वो लेंथ के साथ है कि विड्थ के साथ है. ओके, वाई वैल्यू जेड वैल्यू इसके कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री के ओरिएंटेशन के हिसाब से मुझे फीड करनी है, एंड आई कैन गिव द वैल्यू. सो लेट्स से 5. ओके, एक्स वैल्यू कॉमा, okay, then 3, then comma, then 1 एंड कॉमा. वो बनने से पहले यहाँ वहाँ पे जंप करेगा. सो डोंट गेट स्कैर्ड कि अरे वो गलत बन रहा है. जस्ट कंप्लीट दैट थिंग. डायनामिक इनपुट ऑन रहेगा तो देखिए उसने रिलेटिव मेथड यूज किया, @ आया, एंड ज्योमेट्री आपका एग्जैक्टली उसी डायमेंशन का बन गया. अभी आप दो मेथड से क्रॉस चेक कर सकते हो. अगर आपने प्रिमिटिव शेप से बनाया है तो प्रॉपर्टीज से आप इजीली क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि हमने जो डायमेंशन फीड किया उसी साइज का ये बना है कि नहीं बना है. जस्ट सेलेक्ट दैट एलिमेंट,
You can read the properties. 531 great. Okay, मान लो आपने कोई कॉम्प्लेक्स शेप बनाया था जिसके लिए स्केचिंग यूज किया था एंड नाउ यू जस्ट वांट टू वेरीफाई इफ ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज और डायमेंशंस आर करेक्ट और नॉट, तो आप डायमेंशनिंग टूल्स यूज करोगे। तो डायमेंशनिंग टूल्स यूज करने के लिए आप यहाँ पे एनोटेट टैब में जंप करना होगा। तो यू विल फाइंड ऑल ऑफ द कमांड्स ओवर हियर। ओके, सो टॉप व्यू से ये मेजर करना बहुत इजी हो जाएगा। लेट्स सी, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ओके, ये 5 है, ये 3 है। अब मैं व्यू क्यूब को ओरिएंट करूंगा यहाँ पर, राइट। यू विल एक्सपेक्ट अभी मुझे यहाँ पे डायमेंशन का हाइट क्रॉस चेक करने मिलेगा। आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, नोटिस कि वो डायमेंशन नहीं बना रहा है। ओके, मैं क्लिक कर देता हूँ, उसने डायमेंशन बनाया। ओके, यही वो है डायमेंशन, और उसको 0 डिस्प्ले कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि इसकी हाइट। हेलो, आप सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरा इंटरनेट का इशू हो रहा है आज, सेकेंड टाइम डिस्कनेक्ट हुआ ये। ओके, हाँ। सो ये सबने सुना था क्या? मुझे अभी याद नहीं, आपने सुने ये पार्ट देखा कि नहीं, ये 5 और 3 कैसे आया? ओके, डिड यू कैच अप विद दिस पार्ट? तो इसके आगे का मैं बता रहा था, जो आवाज कट हुआ वो मैं बताता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये बॉक्स मैंने बनाया, अभी मैं क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ। ओके, ये बॉक्स मैंने बनाया है यूजिंग XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, BOX क्लिक, और मैं टाइप किया 5,3,1 एंड एंटर। ओके, प्रॉपर्टीज कमांड में अगर मैं गया PR एंटर और इस बॉक्स को सेलेक्ट किया, तो मैं इसके डायमेंशन बता सकते हैं 5, 3 और 1 है। ओके, जस्ट उसको सेलेक्ट कीजिए एंड प्रॉपर्टी विंडो विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ओके, बट कभी कभी आप किसी शेप को बनाते हो एंड दैट शेप को बाद में आप 3D मॉडल में कन्वर्ट करते हो। चांसेस आर उसका जो प्रॉपर्टीज है उसको आपको वेरीफाई करना है आफ्टर एडिंग सम मोर 3D ऑपरेशंस ऑन टू दैट पार्ट। सो ऐसे वक्त में आप प्रॉपर्टीज में से उनकी डायमेंशन नहीं चेक कर पाओगे, वो उसको सिर्फ एक लंप ऑफ सॉलिड बॉडी है करके बताएगा। तो उसके डायमेंशंस आप लिटरली एनोटेट में आओगे, एनोटेट टैब में आओगे यहाँ पर, ये फ्रॉम फ्रॉम योर होम टैब आप एनोटेट टैब पे जंप करोगे एंड फिर यहाँ से आप डायमेंशनिंग कमांड यूज करके इसको क्रॉस चेक करोगे। तो जब मैं लेंथ क्रॉस चेक करता हूँ वैल्यू सही आती है, जब मैं विड्थ क्रॉस चेक करता हूँ वैल्यू सही आती है, और मैं हाइट चेक करने के लिए इस व्यू क्यूब को ओरिएंट करूंगा। ओरिएंट कैसे करना है? ये जो एरो दिख रहा है छोटा सा, इसके ऊपर मैं सिंगल क्लिक करूंगा और ये ओरिएंटेशन चेंज हो गया। मैं यहाँ पे आके डायमेंशन बनाऊंगा, लीनियर डायमेंशन, क्लिक क्लिक, और मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। आप नोटिस करोगे कि वो डायमेंशन प्लेस हो गया है बट वैल्यू 0 बता रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब आप ऑटोकैड पे जब ड्राइंग करते हो, नॉट ओनली डायमेंशन ड्राइंग भी करते हो, तो बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड आपको ये जो आपका वर्किंग प्लेन है वो XY प्लेन पे ही देता है। अनटिल अनलेस आप Z वैल्यू मैन्युअली टाइप नहीं करोगे कीबोर्ड पे, तब तक वो उस ओरिएंटेशन पे या उस हाइट पे ड्राइंग बनाने नहीं देगा। तो मैं कर्सर से क्लिक कर रहा था, तो कर्सर से क्लिक करने के टाइम क्या हुआ, मेरा कर्सर है वो यहाँ पे क्लिक हुआ। जब मैंने इस स्नैप पे क्लिक किया डायमेंशन बनाने के लिए, मैंने फर्स्ट क्लिक यहाँ पे किया, सेकंड क्लिक में कर तो यहाँ पे रहा हूँ, बट ऑटोकैड का वर्किंग प्लेन क्या XY प्लेन है, तो इस Z को वो कंसिडर नहीं कर रहा। सेकंड क्लिक इसी के ऊपर कर रहा है वो, इसलिए वो वैल्यू 0 आ रही है।
ओके, सो मुझे पहले मेरा एक्टिव प्लेन चेंज करना पड़ेगा, और एक्टिव प्लेन आप कैसे चेंज करते हो वो आप अभी देखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करो, आप यहाँ से ओरिएंटेशन कभी चेंज मत करो। ओके, आपने चेंज भी कर दिया, बी श्योर कि ये अभी तक आपका वर्किंग प्लेन स्विच नहीं हुआ है। ओके, तो वर्किंग प्लेन स्विच कब होगा, जब यहाँ पे अभी आपने फ्रंट देख रहे हो, फ्रंट के बदले यहाँ पे टॉप करके वर्ड आएगा। ओके, वो कैसे आएगा, ये जो यहाँ पे फ्रंट दिख रहा है आपको, इस फ्रंट के ऊपर आप क्लिक करोगे और बोलोगे कि मुझे फ्रंट ओरिएंटेशन को एक्टिव प्लेन बनाना है। कैसे, जस्ट क्लिक ऑन दैट वर्ड अगेन, या तो फ्रंट ही लिखा रहेगा, बस यहाँ पे देखिए टॉप लिख के आएगा। जैसे यहाँ पे टॉप लिख के आएगा, आप नोटिस करोगे आपका एक्स वाई प्लेन जो है इस फेस को पैरेलल हो गया, ठीक है, और जेड आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है। ओके, सो दैट्स हाउ आप आपका वर्किंग प्लेन स्विच करोगे। वही जैसे आपका वर्किंग प्लेन स्विच हो गया, आप ये डायमेंशन क्रॉस चेक कर सकते हो एंड इट विल शो यू द वैल्यू। सी, ऑफ कोर्स ये वर्किंग प्लेन ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं है, थोड़ा ऑफसेट पे है, दैट बिकॉज आपका ओरिजिन यहाँ पे है, तो ओरिजिन पे स्विच हुआ। ओके, तो इसलिए डायमेंशन ये जो 1 है वो यहाँ पे लिख के आ रहा है। राइट नाउ सिर्फ इतना ही ध्यान में रखिए, बाद में मैं आपको बताऊंगा ये सब स्विच कैसे कर सकते हैं। मैं किसी भी पॉइंट पे अपना ओरिजिन डिफाइन कर सकता हूँ, वहाँ पे डायमेंशनिंग कर सकता हूँ, यू कैन डू दैट। राइट नाउ जस्ट रिमेंबर कि आपको वर्किंग प्लेन स्विच करना है टू अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन ऑफ व्यू क्यूब, तो आप वो यहाँ से नहीं करोगे, आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से करोगे, व्यू कंट्रोल से करोगे। तो अगर मैं राइट बोलूंगा तो वो राइट पे स्विच हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट दिख रहा है और यहाँ पे टॉप दिख रहा है, मतलब हमारा राइट प्लेन है वो अभी एक्टिव प्लेन है। सो इफ आई ट्राई टू क्रिएट समथिंग ओवर हियर, इट विल बी क्रिएटेड। बट अगर मैं WCS में जाऊंगा, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाऊंगा, जस्ट क्लिक ऑन दिस अननेम्ड WCS बोलो, देखिए ज्योमेट्रीज उस हाइट पे बनी जहाँ पे हमने बनाई थी। बट लेट्स से मैं सिर्फ यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन नहीं करता, व्यू कंट्रोल से वो स्विच नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यू क्यूब से कर रहा हूँ, और रेक्टेंगल बनाने जाऊंगा तो क्या होता है, सर्कल बनाने जाऊंगा तो क्या होता है, सी, it is being created parallel to my xy plane which is now our world coordinate system। तो मुझे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो नहीं मिल रहा है। सो अकॉर्डिंगली जब भी आपको किसी ओरिएंटेशन में ड्राइंग करना होगा, ये तो आप यहाँ से ओरिएंटेशन स्विच कर सकते हो। सो प्रिमिटिव शेप्स का फायदा क्या है, जब आप प्रिमिटिव शेप से ऑब्जेक्ट बना रहे हो, जैसे अभी मैंने बॉक्स बनाया था, इट वाज इजी टू verify their properties and sizes just by going and selecting the property window। okay, so बॉक्स में बनाने के लिए अलग अलग मेथड है। फर्स्ट तो क्या था, कॉर्नर मेथड था जो हमने देखा, फर्स्ट कॉर्नर, फिर सेकंड कॉर्नर है, फिर हाइट का कॉर्नर। ओके, बाद में हम लोगों ने देखा कि हम लोग कोऑर्डिनेट वैल्यू भी दे सकते हैं कि ओके 10,5,2 एंड एंटर, तब भी बॉक्स बन रहा है। ओके, और क्या क्या मेथड है, मैं बॉक्स में जाता हूँ, आई विल इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑन द स्क्रीन, मैं यहाँ पे ऑप्शन चूज करूंगा, आई वांट टू क्रिएट बॉक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स शेप। ओके, सो अभी अगर मैं सेंटर बता रहा हूँ तो मुझे बॉक्स के जो एक्चुअल डायमेंशन है उसके हाफ वैल्यू मेंशन करेगा। मतलब अगर मेरा बॉक्स का लेंथ 10 है तो मैं कीबोर्ड पे टाइप करूंगा 5, क्योंकि मैं हर एक डायमेंशन सेंटर से मेजर कर रहा हूँ। तो 5 कॉमा 2.5, ओके, कॉमा 0.3। ओके, सो मेरे बॉक्स का डायमेंशन, एक्चुअल डायमेंशन क्या रहेंगे, 10,5,0.6। ओके, हम लोग वेरीफाई करते हैं, जस्ट प्रॉपर्टी विंडो ऑन करो, PR एंटर, और इसको सिंगल क्लिक करो, कैसे देखिए 10,5,0.6 का डायग्राम बना, और इतना ही डिफरेंस नहीं आया। अभी देखिए मेरा XY प्लेन जो है उसके ऊपर मैंने सेंटर लोकेट किया था, तो अगर मैं फ्रंट में जाऊंगा तो यू विल नोटिस कि मेरा हाफ ऑफ द बॉक्स जो है वो XY प्लेन के नीचे है, हाफ ऑफ द बॉक्स XY प्लेन के ऊपर बना, तो वो सिमेट्रिकल रहा अबाउट आवर XY प्लेन। तो जब कभी आपको ज्योमेट्री इस हिसाब से बनाने कि इट शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट रेस्पेक्टिव प्लेन, तो आप बॉक्स कमांड यूज कर रहे हो तो यू विल यूज सेंटर मेथड इंस्टेड ऑफ कॉर्नर मेथड। ठीक है, अगर आप कॉर्नर मेथड यूज कर रहे हो तो बनाने के बाद उसको आपको मूव करना पड़ेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगर आपको व्यू क्यूब बनाना है तो आप क्या करोगे, बॉक्स कमांड स्टार्ट कर दोगे, फर्स्ट कॉर्नर बताओगे, फर्स्ट कॉर्नर बताने के बाद आप क्यूब कमांड पे जाओ।
क्यूब कमांड पर जाने के बाद आपको ओरिएंटेशन डिफाइन करो, तो आपको कौन से ओरिएंटेशन में क्यूब को बनाना है. सो आई वांट टू बी इट टू बी पैरेलल टू आवर एक्स वाई सिस्टम. सो मैं ऑर्थो मोड ऑन करता हूँ. लेट्स पुट ऑन द ऑर्थो मोड ऑन F8. स्टिक रहे. अभी मुझे सिर्फ एक साइड की वैल्यू बतानी है और क्यूब बन जाएगा. सो मुझे 3 एंड एंटर और क्यूब बन जाएगा. सो आपको 3,3 करने की 3,3,3 टाइप करने की जरूरत नहीं पड़े. तो बेसिकली इट डजंट मैटर एक्चुअली. इतने सारे स्टेप्स थे, उससे अच्छा 3,3,3 वुड बी मोर फास्टर और इजियर. तो इट्स टोटली अप टू यू. आप क्यूब कैसे क्रिएट करोगे, क्यूब कैसे क्रिएट करोगे यूजिंग बॉक्स कमांड. इसके अलावा आप ये लेंथ इंडिविजुअली लेट्स से लेंथ कौन सा होना चाहिए, मतलब यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए. अभी पुट दैट लेट्स 10 एंड फिर वो विड्थ अलग से पूछेगा. सो विड्थ अभी वो देखिए डायरेक्शन खुद बता रहा है. आपने लेंथ ये बोला तो ये विड्थ करेगा करके. सो आई कैन मेंशन दिस इज 5 देन इट विल आस्क द हाइट. सो इंडिविजुअली वैल्यू बता रहे हो आप, कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज नहीं कर रहे. ये कब होगा, जब आपका रेक्टेंगल है बेसिकली ओरिएंटेड है. ओके, लाइक मैं देखिए पोलर ट्रैकिंग ऑन करता हूँ. आई विल स्विच टू एंगल लाइक इंटरवल्स ऑफ 10 डिग्री. ओके, सो इसमें देखिए बहुत काम में आ जाएगा. बॉक्स में आ गया मैं. मैंने फर्स्ट कॉर्नर क्लिक किया. ओके, सो आई विल ट्राई टू गेट द स्नैप ऑफ 20 डिग्रीज. ओके, 20 डिग्रीज में आता हूँ मैं. सो आई विल गो टू गोइंग से लेंथ. तो देखिए उस डायरेक्शन पे लेंथ बता रहा हूँ मैं. ओके, सो लेट्स से लेंथ इज 10. फिर विड्थ 5 and then height. So it was easy, right, to create the box in the defined direction right away. आपको बना के उसको रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़े. So तब आप बॉक्स बनाओगे तो ये इन ऑप्शंस में से एक एक ऑप्शन चूज करोगे. So are you getting until now? कुछ डाउट्स है बॉक्स कमांड में तो मुझे पूछिए. एनी डाउट इन बॉक्स कमांड, या फिर अभी तक मैंने जो इंटरफेस बताया उसमें कुछ कंफ्यूजन है? नो. सो शैल आई कंटिन्यू विद रेस्ट ऑफ द कमांड्स. क्योंकि ये बॉक्स एक बार आपको समझ गया ना तो बाकी के सब कमांड्स भी आपको इजीली समझ जाएंगे. आपको सर्कल कमांड आता है तो आपको सिलेंडर में और कोन में कुछ डिफिकल्टी नहीं होगी. स्फीयर में भी डिफिकल्टी नहीं होगी. पॉलीगॉन कमांड आता है, पिरामिड भी आप इजीली समझ जाओगे. इंटरफेस, इंटरफेस में कौन सा पार्ट, व्हाट पार्ट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड? लेट मी म्यूट यू, अनम्यूट यू, सॉरी. कोणतं नाही समजलं तुम्हाला भूषण? हॅलो भूषण हॅलो. राणे. हा, तुम्हाला कोणतं नाही समजलं ते इंटरफेस? इंटरफेस सांगत होतात ना ते. लाईक हे जे काय म्हणतात, लाईक स्काय वगैरे कसं दिसतं ते का? हा, आणि त्याच्या आधीचं पण. ओके ओके. सो ते आपण एक काम करूया, मी ज्यावेळेस मटेरियल शिकवीन ना त्यावेळेस मी त्याला डिटेलमध्ये दाखवेन. ओके, जस्ट रिमेंबर की एवढंच रिमेंबर करायचं आजच्या लेक्चर मधून तुम्हाला की तुमचं 2D ड्रॉइंग इंटरफेस, 3D मॉडेलिंग इंटरफेस सगळा सेम आहे. इट इज नॉट अ डिफरंट इंटरफेस. अँड कमांड्सची इंटरफेस फक्त तुम्ही स्विच करू शकता टू वर्क अकॉर्डिंगली. ओके. ठीक आहे. ते बाकी हे स्विच ऍक्च्युली कसं करायचं काय, आपण जसं जसं प्रोग्रेस करू इन अप्लाइंग मटेरियल्स, क्रिएटिंग रेंडरिंग, त्यावेळेस ह्या गोष्टीला आपण भरपूर वेळा रिपीट करू. ठीक आहे. ओके. अँड ओके, मी मग 3D बॉक्स आहे तो रिपीट करतो एकदा. ओके, सो सो बॉक्स कमांड कीबोर्ड शॉर्टकट BOX से आप स्टार्ट कर सकते हो. क्लिक करो स्क्रीन पे कमांड को, या फिर BOX टाइप करो और एंटर बोलो. देन AutoCAD will prompt, this is like your assistant, right? ये आपका assistant है command line. It will always prompt you for something. Whatever you are starting the command, accordingly it will prompt you for some options. तो बोल रहे first corner बताओ, so you click on the screen. ओके, उसके बाद वो बोलेगा कि स्पेसिफाई अदर कॉर्नर. ओके, तो आप अदर कॉर्नर स्क्रीन से टाइप कर रहे हो तो आप सिर्फ फेस बनाओगे. ओके, सो बेसिकली आप स्क्रीन से बहुत कम बार यूज करोगे until and unless आपको कोई अवेलेबल स्नैप है.
ओके, या फिर आप कीबोर्ड से एंट्री करोगे। तो कीबोर्ड से एंट्री कर रहे हो तो लिटरली आप जेड वैल्यू भी टाइपिंग कर दो और फुल बॉक्स एक साथ बन जाएगा। ओके, सो लेट्स से लेंथ इज 15, comma width is let's say 5, comma height is let's say 25 and enter। ऑर्बिट करो, यू कैन सी बॉक्स बन गया। फाइन। उसी हिसाब से आप बॉक्स कमांड में क्यूब बना सकते हो। ओके, तो क्लिक किया स्क्रीन पे, क्यूब ऑप्शन में गए। ओके, आपने डायरेक्शन दिया और आपके क्यूब का डायमेंशन कितना है वो टाइपिंग किया, जैसे 2 एंड एंटर, तो क्यूब बन गया, उसके हर एक साइड का लेंथ 2 है। सो दिस इज बेसिकली बॉक्स। अगर आप बॉक्स को सेंटर से बनाना चाहते हो तो आप फर्स्ट कॉर्नर क्लिक नहीं करोगे, आप सेंटर ऑप्शन में जाओगे बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन और यू कैन से सी एंड एंटर, क्लिक करो और बॉक्स के जो भी डायमेंशंस बताओगे वो एक्चुअल बॉक्स के वैल्यू से हाफ हाफ बताओगे, क्योंकि आप सेंटर से हर एक वैल्यू को मेंशन कर रहे हो। जैसे ओके 10,3,1, तो बॉक्स बनेगा ऑफ वैल्यू 20,6,2, सी 20,6,2 का बॉक्स बन गया। अगर आपको ये प्रिमिटिव शेप्स बनाना इजी हो गया, दैट मीन्स यू आर एबल टू easily navigate और understand the interface of your AutoCAD। okay, बेसिकली इसके लिए आपको आपका 2D ड्राइंग का जो प्रैक्टिस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अदरवाइज सिर्फ ये शेप बना के कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सब जो टूल्स है, नेविगेशन, मॉडिफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स, इसका प्रैक्टिस ज़्यादा आपको 2D में ही होता है। 3D जैसे लाइक बाद में उसको 3D में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर 3D फीचर्स आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो नाउ यू स्विच टू सिलेंडर कमांड। सिलेंडर कमांड का बेस शेप जो है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सर्कुलर दिख रहा है, बट ऑटोकैड प्रोवाइड्स यू विद टू ऑप्शंस। ओके, आप सिलेंडर का जो शेप जो है वो सर्कुलर भी रख सकते हो या फिर आप उसको एलिप्टिकल भी रख सकते हो। तो आपको एलिप्स कमांड आता है, राइट? ओके, तो इस हिसाब से आप दो अलग अलग टाइप ऑफ सिलेंडर्स क्रिएट कर सकते हो। और जितने भी सर्कल में ऑप्शन थे, देखिए सेंटर रेडियस मेथड, सेंटर डायमीटर मेथड, फिर 3 पॉइंट मेथड, 2 पॉइंट मेथड, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस मेथड, इन सारे मेथड से आप सिलेंडर क्रिएट कर सकते हो। लेट्स से आपके पास यहाँ पे कुछ ज्योमेट्री है, ये एक सर्कल है, इसका रेडियस में 18 बोलता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ टू सर्टेन डायरेक्शन एट डिस्टेंस, एंड मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सिलेंडर है वो इन दोनों को टेंजेंट रहेगा, उसका कोई स्पेसिफिक रेडियस है, एंड मेरे सिलेंडर का हाइट सो एंड सो वैल्यू है। ओके, सो मैं सिलेंडर कमांड स्टार्ट करता हूँ, CYL एंटर, CYL एंड एंटर। उसके बाद में टेंजेंट टेंजेंट रेडियस मेथड यूज करूंगा, बिकॉज मेरे को ये तीनों कंडीशन अवेलेबल है इन माई इनपुट। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और कहाँ पे टेंजेंट है ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। इस रीजन में टेंजेंट है या इस रीजन में टेंजेंट है या इस रीजन में टेंजेंट है। मैं जैसे क्लिक करूंगा उस हिसाब से मेरा सिलेंडर बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। जिसको टेंजेंशियल रीजन जो है वो परफेक्टली चूज कीजिए। तो लेट्स से माय सिलेंडर इज टेंजेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ दिस सर्कल एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ दिस सर्कल समवेयर। ओके, और फिर उसका रेडियस जो है, आई विल से इट्स रेडियस इज 5050 एंड एंटर। और उसके बाद मैं उसको डायरेक्शन दूंगा टू मेंशन द हाइट, लेट्स से हाइट इज 25 एंड एंटर। सो सिलेंडर बन गया। So I used existing geometry's reference and created a cylinder. And that existing geometry was a sketch। ऐसा necessary नहीं है कि वो 3D मॉडल रहे। इजी टोके में मराठी में बोलूँ सबके लिए? ठीक है, मराठीत न बोलूया। ओके, फाइन। सो
जसं मी म्हणत होतो की सिलेंडर किंवा असे कोणतेही तुम्ही 3D ऑब्जेक्ट्स बनवताय तर त्या 3D ऑब्जेक्ट्स बनवताना तुम्हाला एक्झिस्टिंग रेफरन्स घेण्यासाठी 3D ऑब्जेक्टच असला असा पाहिजे नाही. मी आता या 2 सर्कलचा रेफरन्स घेतला आणि टँजंट टँजंट रेडियस मेथडने हा सिलेंडर बनवला अँड इट वर्क वेल. सो अशा बऱ्याचशा सिच्युएशन तुम्ही बघाल की तुम्हाला 2D जॉमेट्री आणि 3D जॉमेट्रीज मध्ये इंटरॅक्शन करून पार्ट्स क्रिएट करावे लागतील आणि त्यात तुम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही आला पाहिजे. सो सर्कलचे जेवढे सगळे टाइप्स आहेत ते सगळे टाइप्स तुम्ही इथे कव्हर करू शकता, लाईक TTT मेथड, टँजंट 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 मेथड. सो टँजंट टँजंट मेथड कसा अचीव्ह करणार, मी 3P मध्ये गेलो. ओके, 3P मध्ये गेलो आणि म्हटलं की माझा सर्कल आहे तो ह्या तिघांना टँजंट आहे. सो मी शिफ्ट राईट क्लिक टँजंट, त्या सर्कलच्या एजला क्लिक केला सिलेंडरच्या. ओके, हा अगेन टँजंट. तिकडे कुठेतरी घेतोय, नो प्रॉब्लेम. परत मी इथे आलो टँजंट आणि मी ह्याला सिलेक्ट करतो अँड इन सच अ वे की ह्या तिन्ही जॉमेट्रीचं टँजंट बनलं, त्यांनी एक सोल्युशन काढलं आणि मग तुम्ही त्याची हाईट स्पेसिफाय करा. हाईट इज 2 and हा बघा. ओके, तर हा सिलेंडर जो आहे ह्या दोन्ही जॉमेट्रीज मधनं पास होतं, म्हणजे तो त्यांनी कॉमन टँजंट पॉईंट डिसाईड केला इथे ह्या केसमध्ये आणि ह्याच्यावरनं तो टँजंटची घेतला होता. आय गेस त्यांनी ते टॅम्पर केलं. आय डोंट नो वाय, तसं करायला नाही पाहिजे होतं त्यांनी. लेट्स टेक सम अनदर एक्झाम्पल. मी ह्याला थोडं लांब देतो. नाव आपण ट्राय करू शकतो. लेट्स से सिलेंडर, then 3 point, shift right click and tangent, ह्याच्यावरती shift right click and tangent, ह्याच्यावरती shift right click and tangent and हा त्याचं हा तिथे घेतो. सो मे बी ओके, ऑटोकॅडला हे टँजन्सी कॅल्क्युलेट करता येत नाहीये. सर्कलच्या बाबतीत तसं होणार नाही बेसिकली. आय विल शो यू. टँजंट, सी tangent and tangent. ओके, सो हाच सोल्युशन मी सिलेंडर मध्ये शोधत होतो, बट समटाइम्स, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स सिलेंडर माइट फेल, जसं आता फेल होतं फॉर सर्टन कॅल्क्युलेशन्स. बट दिस वॉज द रिझल्ट आय वॉन्टेड. इन केस सपोज तुम्हाला इथेच पाहिजे असेल तर तुम्ही या सर्कलला नंतर तुम्ही एक्सट्रूड करू शकता. आपण एक्सट्रूड कमांड बघू त्यावेळेस दाखवेन. बट हा एक आहे टँजंट 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 मेथड, ज्याने तुम्ही सिलेंडर बनवू शकता. 2P मेथड तुम्ही तेव्हाच यूज करू शकता ज्यावेळेस तुमच्याकडे जे रेफरन्स दिलेला आहे, जसं की अज्युम करा की ही जी लाईन आहे ही लाईन तुमच्या सिलेंडरचा डायमीटर रिप्रेझेंट करते, तरच तुम्ही सिलेंडर क्रिएट करताना 2 पॉइंट मेथड यूज करा. तर तुम्ही फर्स्ट पॉइंट इथे क्लिक करा, सेकंड पॉइंट इथे क्लिक करा, मग तुमच्या सिलेंडरची हाईट किंवा डेप्थ तुम्ही मेन्शन करू शकता. सो जर तुम्ही क्रॉस चेक केलं की लेट्स से गो टू एनी टॅब अँड अलाइन डायमेन्शन. सो हे जे डायमेन्शन आहे 17.48, तेच ह्याचं रेडियस सॉरी डायमीटर आलं पाहिजे. सिलेंडर and it is showing ellipse, elliptical property set. Okay, so I will have to measure it. So याचा डबल करावा लागेल. 35.741 into 2 and is 71.482. Yes, I guess it is equivalent to 71.48. So त्यांनी परफेक्टली कॅल्क्युलेट केलं आणि हे जे आहे ते 71.482 असलं पाहिजे. आपली जी डायमेन्शन स्टाईलची जी सेटिंग आहे त्यामध्ये प्रिसिजन कमी असणार आहे, ती प्रिसिजन आपण वाढवूया आणि आपल्याला ती एक्झॅक्ट व्हॅल्यू मिळेल. सी ओके, सो कॅल्क्युलेटरने जी व्हॅल्यू दिली तीच व्हॅल्यू इथे या लाईनच्या लेंथ मध्ये पण आली. ओके, सो सिलेंडरची जी प्रॉपर्टी आहे ती दोन्ही ट्रू झाली पाहिजे. दॅट मीन्स जे 2 पॉइंट तुम्ही सिलेक्ट करताय दे शुड बी
covering the diameter length of the cylinder. Otherwise तुम्ही 2 point method ने जर सिलेंडर बनवला तर तुम्हाला चुकीचा रिझल्ट मिळेल. एलिप्टिकलचं पण सिमिलर आहे. तुम्ही एलिप्टिकल मध्ये गेलात ओके सो तुम्ही एलिप्सची जी डेफिनेशन आहे ऍक्सिस एंड मेथड ती तुम्ही यूज करा किंवा सेंटर ऍक्सिस मेथड यूज करा. तर क्लिक डायरेक्शन द्या. ओके सो मी ऑर्थो मोड ऑन ठेवतो. तो फर्स्ट डायरेक्शन जे आहे ते मी व्हॅल्यू देतो 8080 एंटर. आता नेक्स्ट व्हॅल्यू जी आहे त्याचं डायरेक्शन द्यायची गरज नाही. कर्सर तिकडेच ठेवा नाहीतर बघा हा चेंज करणार त्याची डायरेक्शन. ओके सो दिस ते व्हॅल्यू जी आहे तुम्ही तीच ठेवा जी तुम्ही मेन्शन केली होती अँड सॉरी कर्सर आणि राईट अवे सेकंड व्हॅल्यू ती मेन्शन करा 20 अँड एंटर. ठीक आहे. देन तुम्ही एलिप्सची हाईट मेन्शन करू शकता. सो इट कॅन बी हाईट और डेप्थ विच एव्हर इज अप्रोप्रिएट फॉर यू. सो हा एलिप्टिकल सिलेंडर झाला. वन्स तुम्ही हे प्रिमिटिव्ह शेप्स क्रिएट करायला शिकलात की नंतर मी तुम्हाला ना दाखवेन की यांच्यावरती ऑपरेशन्स करून तुम्ही ऍक्च्युली काय रिअली ऑब्जेक्ट बनवू शकता की वर्थलेस आहे. तर आता आपण कोन बघूया. कोन म्हणजे इट्स लाईक तुम्ही हाईट देताय तर हाईट मध्ये इथे वरती कसं सिलेंडर मध्ये आपण सर्कल बनवतो. इथे तुम्हाला पॉइंट भेटेल किंवा डिफरंट साईज ऑफ सर्कल भेटेल. दॅट इज फ्रस्टम ऑफ अ कोन पण तुम्ही इथे बनवू शकता. सो आय विल स्टार्ट दी कोन कमांड. तुम्हाला लिटरली कीबोर्डवरती कोनच टाईप करावं लागेल पूर्ण वर्ड. तर तुम्ही कोन कमांड इथनंच टाईप करू शकता, क्लिक करू शकता अँड सेंटर मेन्शन करा. तर सेम सर्कलचे जे टाइप्स आहेत 3P 2P टँजंट टँजंट रेडियस एलिप्टिकल कोन तुम्ही क्रिएट करू शकता. विल गो फॉर द सेंटर मेथड नाउ. बाकीचे मेथड्स आर सिमिलर. क्लिक अँड देन रेडियस. तसंच तुम्ही बेसला डिफाईन करताना डायरेक्टली हाईटला जाऊ नका. जर तुम्हाला फ्रस्टम ऑफ अ कोन बनवायचं तुम्ही टॉप रेडियस चूज करू शकता इथे. सो लेट्स से टॉप रेडियस माझा जो आहे इट इज लाईक दिस मच. तुम्ही टायपिंग करू शकता. इट इज लाईक 7 युनिट्स आणि मग मी डायमेन्शन द्यायचे. मला हाईट द्यायची आहे की डेप्थ द्यायची आणि मी हा कोन क्रिएट करू शकतो. बट लेट्स से तुम्हाला शार्प कोन पाहिजे असेल तर तुम्ही फक्त बेस डायमीटर सांगा आणि हाईट मेन्शन करा आणि तुम्हाला कोन भेटेल. त्यानंतर तो स्फिअरचा सिंटॅक्स जो आहे तो सिमिलर टू सर्कल सेंटर रेडियस मेथड आहे किंवा 3.2 TTR मेथड आहे. तर क्लिक करा सेंटर आणि रेडियस बोला. दॅट्स इट. हा स्फिअर बनला. जॉमेट्रीज अवेलेबल असतील तुम्हाला 3.2 किंवा TTR मेथडने बनवायचं तरी पण तुम्ही स्फिअर अचीव करू शकता. प्रोव्हाइडेड तुम्ही जे पण सगळे जॉमेट्री सिलेक्ट करतात ते एकाच प्लेन वरती असले पाहिजेत. वेगवेगळ्या प्लेनवर असतील तर तो तुम्हाला रिझल्ट नाही देणार. पिरॅमिड हा कमांड इट्स लाईक तुमचा पॉलिगॉन कमांड. बट पॉलिगॉन मध्ये कसं तुम्ही 1024 साईड्स सांगू शकता. ह्यात तुम्हाला 1024 साईड्स नाही सांगता येणार. कमी लिमिट आहे. लेट्स से मी बोलतो 2 तर तुम्हाला सांगेल तुम्ही 3 आणि 32च्या मधली व्हॅल्यू सांगू शकता. तर तुम्हाला पिरॅमिड बनवायचं तुम्ही 32 साइडेड पिरॅमिड पण बनवू शकता. इट विल लुक लाईक कोन बेसिकली. जर मी इथे टाईप केलं 32 आणि मी इथे सेंटर म्हटलं इट विल लुक लाईक अ कोन. राईट ऑलमोस्ट कोनच वाटतं. सो बट इथे बघा इथे पॉइंट्स भरपूर बनले आणि कोन मध्ये तसे भरपूर पॉइंट्स नाही भेटत. तिथे स्मूथ सर्कल भेटतो. सो तो डिफरन्स आहे. पिरॅमिड. सो लेट्स से मला 4 साइडेड पिरॅमिड बनवायचं तर मी इथे सेंटर पॉइंट मेन्शन करतो. सॉरी पिरॅमिड आणि साइड्स मध्ये जातो. साइड्स मध्ये गेल्यानंतर मी म्हणतो 4 अँड एंटर. सो जे पण तुम्ही इथे व्हॅल्यू मेन्शन करणार दॅट विल बी फ्रॉम सेंटर टू एज. म्हणजे हा ऑलमोस्ट लाईक सर्कमस्क्राइब्ड पॉलिगॉन तुम्ही डिफाईन करताय. सर सपोज तुम्हाला वर्टेक्स डिफाईन करायचं असेल तर इन्स्क्राइब बोलावं लागेल इथे. आता तुमचा वर्टेक्स तुम्ही डिफाईन करू शकता की वर्टेक्स कुठे प्लेस करायचा आहे. लेट्स से मी इथे 2 सर्कल बनवतो ऑफ रेडियस लेट्स से 10. आणि मी पिरॅमिड कमांड स्टार्ट करतो. PYR सेंटर लोकेट केला. ओके मी साइड्स ऑलरेडी डिफाईन केलेले आहेत. ओके नाही 32 घेतलं. सो विल से 4 अँड सेंटर.
सो बाय डिफॉल्ट मी हा जर पिरॅमिड बनवतो तर मी या सर्कलच्या क्वाड्रंट वरती एज प्लेस करेन, या सर्कमस्क्राईब पॉलिगॉन बनला थोडक्यात. आणि त्यानंतर मग मी टॉप रेडियस पण पाहिजे तर सांगू शकतो. जसं की आता हा जो बेस रेडियस आहे तो अराउंड लाईक समथिंग 20.657 चा बनला. ओके, सो जर मला टॉप रेडियस चेंज करायचा आहे टू सम अनदर व्हॅल्यू, सो मी ते चेंज करू शकतो. आय वॉन्ट इट टू बी ऑफ लाईक 7 or something. आणि मग मी डायरेक्शन देऊन हाईट मेन्शन करू शकतो 20. तर तुम्हाला शार्प कॉर्नरच पाहिजे असेल वरती, सो नो नीड टू गो बाय ऑल दिस थिंग्स. जस्ट सेंटर क्लिक करा, एज वर क्लिक करा, डायरेक्शन द्या आणि हाईट मेन्शन करा, एंटर. पिरॅमिड. ठीक आहे. इन्स्क्राइब्ड मध्ये तुमचा कर्सर जो आहे तो पिरॅमिडचे वर्टेक्स होल्ड करणार. तर त्यामुळे तुम्ही सर्कलवर प्लेस करताना त्याचे एजेस आतमधून पास होणार आणि वर्टेक्स आहे तो सर्कम्फरन्सवर लाय करा. सो अकॉर्डिंगली ह्याची जी एरिया जी आहे ओव्हरऑल ती ह्यापेक्षा कमी दिसेल. फाईन. So this is inscribed pyramid, this is circumscribed pyramid. By default तुम्ही ज्यावेळेस वर्क करता it will create a circumscribed pyramid. wedge command तुम्हाला स्लोपिंग प्लॅंक्स बनवायचे असतील त्यावेळेस कामाला येतात. I will just create a box first के रेफरन्स साठी 2,1,0.5. हा माझा बॉक्स आहे. So I will delete all of these steps. Z एंटर, E एंटर, डू झूम टू एक्सटेंड्स. मला आता एक स्लोपिंग प्लॅंक बनवायचा जो इथे असा असणार आहे. त्याचं प्लॅंकचं लेंथ आहे ते मी कन्सिडर करतो 3 युनिट्स असेल आणि हाईट आहे ती ह्याच्या एवढीच असेल. तर याची हाईट आय गेस आपण आता किती दिली 0.5 दिलेली, राईट. सो तेवढी असेल. अँड विड्थ जी आहे ती आपल्या ह्या बॉक्स एवढीच मला मेंटेन ठेवायची. विड्थ आणि जी हाईट आहे ती ह्या बॉक्स बरोबर अटॅच आहे. लेंथ आहे ती माझ्या हिशोबाने जे रिक्वायरमेंट आहे त्याप्रमाणे. सो वॅच कमांड मध्ये मी येतो, फर्स्ट कॉर्नर हा क्लिक करतो. त्यानंतर मी राईट अवे आपले जे बॉक्स सारखेच इथे x, y, z ने डायमेन्शन देणार आहे. तर लेंथ 3,1,0.5 अँड एंटर. हा प्लॅंक बनला. मी शेड्स ऑफ ग्रे ही विज्युअल स्टाईल चूज करतो. तुम्हाला दिसेल बघा ही याची एज आहे. दोन्ही वेगवेगळे जॉमेट्री जॉईन नाही झाले, त्या सेपरेट मी ना आता आपण सेपरेटली ट्रीट करू शकतो. ओके, सो सिंटॅक्स सिमिलर होता पण शेप तुम्हाला कसा मिळाला की जी एज आपण जो फर्स्ट क्लिक केला ना, फर्स्ट क्लिक केल्यानंतर जी एज वाय ऍक्सिसला पॅरलल होती ना ती अशी वरती राईज केली आणि त्याच्या ऑपोजिट साईडची एज आहे ती तिथेच राहिली आणि हा स्लोप जनरेट झाला. ठीक आहे. डायमेन्शन्स वेअर ॲज पर माय इनपुट, बट हे नेहमी वाय ऍक्सिस बरोबर पॅरल असलेल्या एज बरोबरच होतं. म्हणजे सपोज मला प्लॅंक इथे पाहिजे, म्हणजे ही एज वरती राईज झाली पाहिजे आणि असा खालती स्लोप इथे ऍड झाला पाहिजे. मी ट्राय केलं तरी ते नाही बनणार. सी ते वाय ऍक्सिसला पॅरल बनते. म्हणजे ठीक आहे, इथे क्लिक करून बघूया. ओके, इकडची एज वाय ऍक्सिसला पॅरल ती वरती येते. ते सो मग करणार काय, यू विल क्रिएट दी पार्ट अँड देन रोटेट. ओके, सो वॅज कमांड की मला ह्याचं लेंथ किती पाहिजे ते मी एक्स मध्ये टाकणार आहे कारण की ते रोटेट होणार 90 डिग्री, राईट. सो यू क्लिक समवेअर एल्स. ओके, आणि मला लेंथ पाहिजे लेट्स से 5. त्यानंतर आता जी मी व्हॅल्यू प्रोव्हाइड करणार ती ही जी व्हॅल्यू आहे ती देणार आहे. सो इट इज लाईक किती येते ती 3, 0.5 अँड ओके. वन्स डन तुम्ही याला रोटेट करा आणि रोटेट करण्यासाठी 3D रोटेट कमांडच पाहिजे असं नाही. ही स्पेसिफिक केस अशी आहे, तुम्ही रेग्युलर जो आपला 2D ड्राफ्टिंग मधला रोटेट कमांड तो वापरू शकता. सिलेक्ट दी जॉमेट्री, कोणत्या पॉईंट भोवती रोटेट करायचंय. ओके, आरो एंटर, स्टार्ट करून त्या पॉइंटला सिलेक्ट करा आणि मेन्शन करा. सो मला याला क्लॉकवाईज जे आहे 90 डिग्रीनं रोटेट करायचं. क्लॉकवाईज म्हणजे काय, मायनस मध्ये व्हॅल्यू द्यायची, -90 आणि एंटर. दॅट्स इट. सिलेक्ट इट, एम एंटर, क्लिक द कॉर्नर. आय गेस मी व्हॅल्यू ह्याची 2 घेतली, आता ह्याला 3 टाकली तर तो मोठा बनलाय. एनिवेज मी याला सिलेक्ट केला आणि ही व्हॅल्यू मी 2 करून पार्टला मॉडिफाय करू शकतो.
सिमिलरली सपोज तुम्हाला ही 3D जिओमेट्री मिरर करायची आहे बट इन अ 2D इंटरफेस तुम्ही करू शकतो. मी हिला सिलेक्ट केलं, MI मिरर, क्लिक, लाईन क्रिएट करा, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो. सपोज मला हा इथे नको आहे, तिकडे पाहिजे होता, मी मिररने करायचंय, रोटेटने नाही करायचंय, मी मिररने करू शकतो. ह्यावेळेस मी मिरर लाईन म्हटल्यानंतर येस बोललो तर सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज होईल. तुमच्यावरती डिपेंड करतो तुम्ही ह्या पार्टला मिरर कसं. सगळ्यात शेवटचा जो कमांड आहे तो आहे टोरस. टोरस म्हणजे हे जे ट्युब्युलर स्ट्रक्चर जो आहे तो तुम्हाला क्रिएट करायचा असेल तर तिथे हे युजफुल. ओके, सो टोरसला तुम्ही स्टार्ट केलं तर इथे पण सर्कल सारखे 3 पॉईंट 2 पॉईंट TTR मेथड आहे बिकॉज बेस शेप जो आहे तो सर्क्युलरच आहे. क्लिक करा सेंटर, रेडियस मेन्शन करा, लेट्स रेडियस इज 3 आणि एंटर. यानंतर तो तुम्हाला अजून एक रेडियस विचारेल, हा रेडियस कोणता आहे. ही जी ट्यूब ग्रो किंवा श्रिंक होते त्याचा जो क्रॉस सेक्शन आहे तो पण सर्क्युलर आहे, त्याचा रेडियस तो विचारतो, लेट्स तो 0.5. एंटर आणि ट्यूब क्रिएट झाली. आपण वायर फ्रेम मोड मध्ये जाऊया. ट्राय टू व्हिज्युअलाइज ना. इथे मी आलो आणि मी ह्या सेंटर पासनं ही जी मधली सर्कल दिसते तुम्हाला, हे इट्स जस्ट लाईक रिप्रेझेंटेशन. तो वरची वर्टेक्स हे एज आहे, ओके. तिथपर्यंत रेडियस आहे ते आपण 3 दिलं होतं. अँड त्यानंतर मग आपण हा जो मधला सर्कल जो दिसला छोटावाला, ह्याचं रेडियस दिलं होतं 0.5 आणि त्याप्रमाणे आम्ही ट्यूब क्रिएट करून दिला. ओके. सो आय होप तुम्हाला इथपर्यंत समजलं म्हणजे हाऊ दिस 3D फीचर्स वर्क. ओके, प्रिमिटिव्ह शेप्स जे आहेत आय गेस ह्याच्यामध्ये तरी आता काही असं डाऊट नाहीये. ओके, काही प्रश्न असेल तर तुम्ही विचारू शकता. ओके, कारण की एकदा हे तुमचं क्लिअर झालं तर मग मी नेक्स्ट टाइम ह्यांच्यावरतीच तुम्हाला काही शेप्स अँड ऑपरेशन्स करून दाखवेन, ज्याने आपण काही नवीन नवीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करू शकतो की नाही हे चेक करू. आणि नंतर मग त्याच्यावरती आपण बुलियन ऑपरेशन्स कसे इम्प्लिमेंट करायचे ते बघू. बुलियन ऑपरेशन्सने आपण ह्या ऑब्जेक्टला जॉईन करू शकतो. जॉईन असलेल्या ऑब्जेक्टमध्ये आपण कॅव्हिटी क्रिएट करू शकतो की डिवाइड करू शकतो. तर त्या ऑपरेशन्सला बघूया. इंटरसेक्टेड ऑब्जेक्ट्स मधला कॉमन एरिया सोडून बाकी सगळं कसं इरेज करायचं ते बघू शकतो. तर त्याने तुम्ही अजून कॉम्प्लेक्स आणि ऍडव्हान्स शेप क्रिएट करू शकता विदाउट क्रिएटिंग अ सिंगल स्केच, फक्त प्रिमिटिव्ह ऑब्जेक्ट्स. तर ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू. ओके, सो आता काही डाऊट्स असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता. अँड यस, या गोष्टीला थोडं जास्त प्रॅक्टिस लागते टू गेट फॅमिलियर अँड टू ह्याच्यावरती नॅव्हिगेट करणं इतकं पण सिम्पल नाहीये. स्टार्टिंगला थोडं कन्फ्युजन होईल तुम्हाला जर तुम्ही ऑटोकॅड 3D इंटरफेस कधी यूज केला नसेल. तुम्ही तुम्ही इन्व्हेंटर पण यूज केला असेल ना तर हे थोडं तुम्हाला सिम्पल वाटेल, अदरवाईज थोडा डिफिकल्ट वाटेल. So any questions? त्याचं नॅव्हिगेशन इंटरफेस वेगळा आहे पूर्ण, माऊस जेस्चर्स खूप वेगळे आहेत कटियाचे. इट इज नॉट सिमिलर टू दिस थिंग. आणि त्यात तुम्ही ऍक्सिस सिस्टम यूज करता आणि प्लेन्स यूज करता. इथे प्लेन वगैरे असं काही कन्सेप्ट नाही आहे, म्हणजे तुम्ही हा UCS लाच घेऊन सगळं काम चालवतं. ओके, सो आय होप तुम्हाला काही डाऊट्स नाही आहेत. मग सो मी इथे एंड करू शकतो का लेक्चर? ओके, मग उद्या आपण सेम 3 वाजता भेटूया अँड विल लुक फर्दर. ओके, आणि
तुम्ही प्रॅक्टिस करून बघा, ह्याच्यात काय डाउट्स येतायत आणि काय असेल तर मला चॅटवरती टाकून द्या. जर बऱ्याच लोकांचे कॉमन डाउट्स असतील तर ते एक मी व्हिडिओ बनवतो आणि उद्या तुमच्याशी मी ते शेअर करेन. ओके. आणि सिंगल सिंगल डाउट्स असतील तर मी तुम्हाला ते इंडिव्हिज्युअली त्याचे आन्सर्स देतो. सी यू अँड बाय.